एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये थर्ड सेमेस्टर का कंपलसरी चैप्टर है। मतलब हर साल ये 10 नंबर का वेटेज रहता है, ठीक है ना। ये जनरल एंड ऑनर्स में दोनों में ही आता है। अगर आप लोग का ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर आप लोग कर भी चुके हैं तो अगर ये वीडियो देखिएगा तो और ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। हो सकता है आपका रिवीजन हो जाए और कहीं डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग का अभी देखिए, पहला एग्ज़ाम होगा 5th सेमेस्टर का, उसके बाद होगा फिफ्थ सेमेस्टर का, उसके बाद होगा 3rd सेमेस्टर का। तो ज़्यादा चांसेस है, अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है। 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम ज़्यादा चांसेस है सेकेंड वीक ऑफ फेब से होने का चांसेस है। मतलब अभी भी समझ लीजिए फरवरी में ही होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं, स्टिल हम लोग के पास इनफ टाइम है। अगर आप चाहिए तो आराम से आप पास हो सकते हैं, सप्ली नहीं लगेगा। और थोड़ा सा और फोकस करिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपका अच्छा मार्क्स भी आ सकता है, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जनरल एंड ऑनर्स दोनों में ही आता है। इसका वेटेज है 10 मार्क्स, मतलब कंपलसरी सवाल है, आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को समझते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम लोग के सिलेबस में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जैसे अभी हम बताएं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर हम पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके उसको हम बताएंगे तो आज तक इन्वेस्टमेंट अकाउंट का कभी जनरल आया नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपसे लेजर बनाने बताया है, मतलब आपसे पूछा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर बताइए, तो सबसे लेजर बनाने बताया है, पूछा है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कवर होता है AS 13 में। AS 13 क्या है? AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब इंडिया में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको इशू करना, उसको टाइम टू टाइम मैनेज करना, उसको अपग्रेड करना, उसको अपडेट करना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI करता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एक बिजनेस हाउस है, ठीक है ना। ये एक बिजनेस है, बिजनेस का कुछ मतलब ना साल के आखिर में कुछ सरप्लस बच चुका है। अब ये सरप्लस को ये बिजनेस चाहे ना, ये सरप्लस को बिजनेस इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये क्या कर सकता है? बिजनेस इन्वेस्ट कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट किस किस चीज में हो सकता है, ठीक है ना। मान लो प्रॉपर्टी में या फिर इक्विटी में या फिर डिवेंचर में या कोई भी सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में, ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरा बिजनेस है, हम अपने एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। और मेरा कुछ सरप्लस बच जाता है। उस सरप्लस को हम क्या कर सकते हैं? सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है, ठीक है ना। तो उस एक्स्ट्रा पैसा से हम लोग आगे पैसा इन्वेस्ट करके हम उस पर कुछ इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। तो किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये बताता है कि हम लोग जो बिजनेस है, जो मेरे पास सरप्लस है, वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से साल के आखिर में कुछ पैसा बच जाता है, उस पैसा को हम लोग और उस पैसा से और कमाना चाहते हैं तो उसको हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टी में करेंगे तो इसमें हम लोग का रेंटल इनकम आएगा। अगर हम कोई लैंड एंड बिल्डिंग ले लेते हैं और उसको रेंट में फर्दर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या कमाएंगे? उससे रेंटल इनकम कमाएंगे। ये इक्विटी है, इसमें हम लोग को डिविडेंड मिलेगा। कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई कंपनी का शेयर खरीद लेंगे और कंपनी का इनकम तो मेरा इनकम, ठीक है ना। अब बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, इसमें हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग के सिलेबस में डिवेंचर एंड बॉन्ड्स एंड ये इक्विटी, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हुआ, डिवेंचर हुआ, बॉन्ड्स हुआ, इस तरीके से बोलेगा, ठीक है। करने का तरीका एक होगा। तो हम लोग इसको सम अप करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं?
हमारे पास बिजनेस के पास कुछ सरप्लस पैसा है, उस सरप्लस पैसा को हम लोग ऐसे ही तो नहीं रख सकते ना, उससे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को बिजनेस में इन्वेस्ट करके ही तो पैसा कमाएंगे। रिसोर्सेज रहेगा वो अनयूज्ड है तो उससे तो इनकम नहीं आएगा। तो हम लोग इनकम आने का जरिया इस पैसा को अगर इस तीनों में किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं यहाँ से तो हमको इनकम मिलेगा ना। प्रॉपर्टी में भी इनकम मिल सकता है, अगर प्रॉपर्टी हम एक्वायर करते हैं तो रेंटल इनकम आएगा। कोई कंपनी का शेयर खरीद लिए, शेयर होल्डर बन गए तो हमको डिविडेंड मिलेगा। डिवेंचर एंड बॉन्ड्स खरीद लिए तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी हम लोग समझते हैं, खाली हम लोग को 2 जनरल एंट्री समझना होगा कि ये हम लोग जब भी परचेज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, हम इन जनरल बता रहे हैं, अगर हम लोग परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं ये जनवरी है, ये जनवरी है, ठीक है ना। नहीं, ये हम लोग का फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, ये अप्रैल है, ठीक है, और ये मार्च है, ठीक है। ये अप्रैल है और ये मार्च है। यहाँ से यहाँ तक कितना महीना हुआ, 12 महीना हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कंपनी जो है ना साल में 2 बार इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट किस में प्रोवाइड करेगा कंपनी, कि अगर हम लोग डिबेंचर खरीदेंगे या फिर बॉन्ड्स खरीदेंगे या फिर कोई सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे। इक्विटी में हम लोग का क्या होता है, इक्विटी हम लोग का वेरिएबल इनकम होता है और ये वाला हम लोग का फिक्स इनकम होता है। कोई भी कंपनी का अगर हम डिबेंचर खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, ये तो हम लोग का फिक्स इनकम हो गया ना। इनकम भी 2 तरह का होता है, एक वेरिएबल इनकम होता है और एक फिक्स इनकम होता है। तो इक्विटी में जो इनकम मिलेगा वो कौन सा इनकम होता है, इक्विटी पे फिक्स इनकम होगा, वेरिएबल इनकम होगा, डिवेंचर पे फिक्स इनकम होगा। तो हम लोग मान लेते हैं ये हम लोग का अप्रैल है और ये हम लोग का मार्च है, ठीक है ना। अप्रैल बुक से स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में और एंड हो रहा है मार्च में। अगर जो भी साल स्टार्ट होता है अप्रैल में और एंड होता है मार्च में, इस साल को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। 12 महीना का है। हम लोग कोई भी 2 मंथ पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग को। ये जो क्वेश्चन में ना बोल देगा कंपनी साल में 1 बार इंटरेस्ट देता है, 2 बार देता है, 3 बार देता है, 4 बार देता है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। वंस यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दिस इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बिकम वेरी इजियर फॉर यू, ठीक है। तो हम लोग एक रैंडम ले लेते हैं, कोई एक डेट बोलो बाबू, कौन सा लेते हैं हम लोग, मार्च, ठीक है ना। 1 जुलाई ले लें या क्यों, कौन सा ले, 1 जुलाई ले, ठीक है चलो। अच्छा, हम इसको 30 सितंबर ले लेते हैं, ठीक है। 30 सितंबर ले लेते हैं, सितंबर 9वां महीना होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग कौन सा मंथ ले लेते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई ले लेते हैं, ठीक है ना। जुलाई, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई 30 होता है या 31 होता है, 31 जुलाई, ठीक है। चेक कर लो, 31 जुलाई होता है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग ये समझते हैं, ये डेट जो है ना ये चेंज होता रहेगा, इस डेट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं। अब परचेज होगा, इन्वेस्टमेंट परचेज होगा, ठीक है ना। परचेज होगा इन्वेस्टमेंट और सेल होगा। हम लोग 2 चीज़ समझेंगे, परचेज में क्या होगा, सेल में क्या होगा, सेल होगा, ठीक है ना। मान लो हम लोग सेल किए, परचेज किए, परचेज किए हैं, क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाएगा 10,000, 10% डिवेंचर, परचेज ऑन फर्स्ट अप्रैल, ठीक है ना। कोई भी ईयर होगा तो ये आपको बता दिया। 10,000 डिवेंचर, 10,000 10, ये रुपीज़ है, ठीक है ना। रुपीज़ 10,000 डिवेंचर, 10,000 10% डिवेंचर परचेज ऑन फर्स्ट अप्रैल, कोई भी ईयर हो सकता है, ठीक है। और आपको अभी हम बताएंगे एक कम इंटरेस्ट होता है, एक एक्स इंटरेस्ट होता है। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन एट द रेट ऑफ 93 ईच, ठीक है ना।
चलो हम एक्स इंटरेस्ट लेते हैं। अभी हम लोग समझेंगे एक्स इंटरेस्ट है क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया रहेगा, सेल में भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जस्ट थोड़ा सा हम करके फिर समझाते हैं। सब लोग यहाँ पे देखो, नॉमिनल वैल्यू कितना है। अगर डिबेंचर का, बॉन्ड्स का, सिक्योरिटीज़ का फेस वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कितना मानते हैं बाबू, क्लास में बताए हुए 100 रुपीज़ मानते हैं। तो इसका मतलब अगर ये हम लोग नॉमिनल वैल्यू 10,000 है तो हम लोग पर डिबेंचर कितना होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना होगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे हम लोग। कैसे होगा बाबू, 10,000 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आया, 100 आया। ये नंबर ऑफ डिबेंचर हुआ, क्या हुआ बाबू, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले हम लोग को नॉमिनल वैल्यू निकालना होगा। नॉमिनल वैल्यू ऑलरेडी निकला था, निकालने की ज़रूरत नहीं है, तब भी हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है तो हम समझा देना चाहते हैं। नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया, 100 इंटू 100 कितना आ चुका है, 10,000। और जो इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, हम लोग को समझना हो। जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे। अच्छा, अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे ना तो हर वक्त हम लोग को ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से दिखाना होगा। तो एक चीज़ दिल दिमाग खोल के अपने दिमाग में बैठा लो कि जब भी इंटरेस्ट जो भी हम लोग कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो नॉमिनल वैल्यू पे निकालेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये नॉमिनल वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग कॉस्ट में लिखें, मतलब हम लोग खरीदे कितना है, 100 इंटू कितना है हम लोग का, 93 है, तो 9,000 कितना आ गया, 300, ठीक है ना, 9,300। अच्छा, परचेज के वक्त में जो ब्रोकरेज है वो ऐड होगा, सेल के वक्त में जो ब्रोकरेज है वो लेस होगा। अच्छा, ये ब्रोकरेज क्या है, मान लो मेरा डिबेंचर किसी के थ्रू बिक रहा है तो हमको ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है ना। कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है परचेज एंड सेलिंग में, मतलब जो मैंने लोग का परचेज एंड सेलिंग प्रोसीजर है उसको थोड़ा इजी कर देगा। कोई भी इंसान इंटरेस्टेड ले रहा है, हमको मेरा सिक्योरिटीज सेल करवा रहा है या परचेज करवा रहा है, वो एक्स्ट्रा कुछ तो पैसा लेगा। तो क्वेश्चन में जब भी, यहाँ देखो इस एग्जाम्पल में हम लिए नहीं है, अगर ब्रोकरेज बोलेगा तो परचेज करते वक्त ऐड कर देंगे और सेल बोलेगा तो लेस कर देंगे। तो अभी हम लोग परचेज का एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना, 31 जुलाई और 30 सितंबर में देता है, ठीक है ना। हम लोग एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, जो डिबेंचर है कितना परसेंट है बाबू, 10% है। हम लोग यहाँ पे ले लिए, हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा कितने के हिसाब से मिलेगा, 10% के हिसाब से मिलेगा। अब हम लोग जो कर सकते हैं ना, डेली बेसिस में 50 लोगों से डिबेंचर खरीद सकते हैं, 50 लोगों से डिबेंचर मतलब हम लोग खरीद बेच कर सकते हैं। ये कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने बार भी डिबेंचर खरीदिए या बेचिए, ठीक है ना। हम किसी और से खरीदें, किसी और को बेच दिए, ये ट्रांजैक्शन ना ऐसा परचेज एंड सेल जितना बार भी हो सकता है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देगा उस इंसान को जिसके पास डिबेंचर रहेगा, ठीक है। तो अभी हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, हम परचेज कर रहे हैं तो हम कोई इंसान से परचेज करते होंगे। अगर हम डिबेंचर अभी परचेज कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल में 1 अप्रैल में, तो कोई भी इंसान से तो परचेज करते होंगे ना। तो जिस इंसान से हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, कब खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल में, ठीक है ना। और जब भी 31 जुलाई आएगा तो हमको कितना मिलेगा, हमको 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना महीना का मिलेगा बाबू, 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब भी हम लोग खरीदेंगे तो इंटरेस्ट उस इंसान को पे करना होगा जिससे हम लोग खरीदें, क्योंकि वो इंसान कुछ पीरियड रखने के बाद डिबेंचर एंड सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट बॉन्ड जो भी है वो सेल कर रहा है। ऐसे समझने का कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, साल में 2 बार कंपनी इंटरेस्ट देगा, उस इंसान को देगा जिसके पास फाइनली डिबेंचर या बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो हम तो किसी से खरीद रहे हैं ना, और वो भी इंसान कुछ दिन रखने के बाद बेचा होगा। तो अगर हमको मिलता है 31 जुलाई में 6 महीना का मिलता है एग्जाम्पल के तौर से, तो 6 महीना तो हम रखे नहीं ना, हम तो पिक्चर में आ रहे हैं कुछ दिन बाद, हम तो आ रहे 1 अप्रैल से।
हमारे 1 अप्रैल से। कंपनी बहुत दिन से चल रहा है, ये डिवेंचर मार्केट में बहुत दिन पहले इशू हुआ है, तो कोई ना कोई तो इस डिवेंचर को होल्ड किया होगा। तो जो बंदा इस डिवेंचर को होल्ड किया होगा वो कुछ दिन रख के बेच रहा है, तो जितना दिन रख के बेच रहा है हमको उसको इंटरेस्ट देना होगा। रीजन बीइंग कंपनी ना अलग अलग नहीं करेगा। जैसे हमको 6 महीना का इंटरेस्ट यहाँ 31 जुलाई में मिलेगा, लेकिन 6 महीना तो इन्वेस्टमेंट हम रखे नहीं है ना, हम तो रखे हैं मान लो अप्रैल से कितना महीना रखे हैं, अप्रैल से रखेंगे जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई कितना महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 4 महीना रखेंगे। लेकिन कंपनी 31 जुलाई में 6 महीना का मतलब हम लोग को देगा, समझ लो 6 महीना का अगर हमको इंटरेस्ट मिलता है तो 6 महीना तो था नहीं ना मेरे पास, तो हम उस इंसान को, हम लोग को परचेज के वक्त में इंटरेस्ट लेस होगा, उस इंसान को हमको देना होगा। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है बाबू? बोलो क्या हुआ? परचेज करते वक्त इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन बोलेगा? बोलो। परचेज करते वक्त इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? बोलो। परचेज करते वक्त इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? जो ना बोलो सर। परचेज करते वक्त इंटरेस्ट सर, हम लोग जिससे परचेज करें हमको उसको उतना इंटरेस्ट देना होगा जितना महीना वो होल्ड किया है सर डिवेंचर को। क्यों? क्योंकि सर कंपनी सर अलग अलग सबको इंटरेस्ट नहीं देगा सर, वो जो होल्ड करता है डिवेंचर सर उसी को देगा सर पूरा 6 महीना का सर। और सर हम तो पूरा 6 महीना, अगर फॉर एग्जांपल हम 4 महीना होल्ड किए तो हमको तो वो 6 महीना का देगा, लेकिन हम 6 महीना तो होल्ड नहीं किए, हम उसको 4 मंथ होल्ड किए, तो जिससे हम परचेज किए 2 महीना जो वो होल्ड करके हमको जो सेल किया उसको हमको 2 महीना का इंटरेस्ट देना। वेरी गुड। तो कंपनी बाबू अलग अलग करके नहीं देगा, ठीक है ना। और हम लोग जिससे परचेज किए हैं उसको हम लोग देना होगा, ठीक है, इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आया बाबू एक्स इंटरेस्ट, ये हम लोग लिखें एक्स इंटरेस्ट। ये एक्स इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, एक कम इंटरेस्ट आएगा। जब भी कम इंटरेस्ट बोलेगा तो कॉस्ट से हम लोग को माइनस करना होगा। अच्छा, इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट बोले या कम इंटरेस्ट बोले, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हर एक ट्रांजैक्शन में हम लोग को अलग से कैलकुलेट करना होगा। समझ में आया? अगर कम इंटरेस्ट बोलता है तब भी इंटरेस्ट निकालना होगा, एक्स इंटरेस्ट बोलेगा तब भी इंटरेस्ट निकालना होगा। अच्छा, यहाँ एक्स इंटरेस्ट बोला, माइनस नहीं करेंगे, कॉस्ट से माइनस नहीं करेंगे। मान लो एक्स इंटरेस्ट की जगह कम इंटरेस्ट होता तो कॉस्ट से हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो? चलो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अभी यहाँ कुछ लिखा है, हम देखो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। नॉमिनल वैल्यू हम लोग का कितना है? 10,000 है। अच्छा, रेट हम लोग अज्यूम किए हैं, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। यहाँ पे रेट कितना हम लोग का? 10% है, 10% है। अच्छा, वो हम तो खरीद रहे हैं बाबू 1 अप्रैल में, हम तो अपने एग्जाम्पल में 1 अप्रैल में, सर हमेशा हर क्वेश्चन में 1 अप्रैल दिया रहेगा। बाबू नादान वाला बात काहे कर रहे हो? हम तो एग्जाम्पल लिए हैं ना, 1 अप्रैल डेट कुछ भी हो हमको तो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। हम 1 अप्रैल में तो हम लोग गिनेंगे लास्ट कंपनी कब दिया होगा इंटरेस्ट, मालूम सितंबर, क्योंकि अभी तो जुलाई आया नहीं है। हम आए हैं पिक्चर में यहाँ पे 1 अप्रैल में, समझ में आया? तो 1 अप्रैल से हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक हम जाएंगे, लेकिन अप्रैल तक इस डिबेंचर को कौन होल्ड किया था? मतलब अप्रैल मतलब समझ लीजिए मार्च तक, मार्च के एंड तक कौन होल्ड किया था? जिस बंदे से हम डिबेंचर खरीदे वही तो होल्ड किया होगा। तो हमको उस इंसान को कितना महीना का इंटरेस्ट निकाल के दे देना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कंपनी हमको जानता है, क्योंकि अब डिबेंचर मेरे पास है, जिसके पास डिबेंचर उसको कंपनी इंटरेस्ट देगा। तो कंपनी, अब हम लोग देख रहे हैं मार्च से हम लोग कहाँ तक आएंगे, ये सॉरी सितंबर से कहाँ तक आएंगे? गिनो, सितंबर 30 सितंबर है तो छोड़ देंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, 3 महीना उधर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना हुआ बाबू? 6 महीना। सर अप्रैल क्यों नहीं लेंगे बाबू? 1 तारीख है ना, अप्रैल का एंड होता तो अप्रैल भी काउंट होता, क्योंकि हम लोग अभी मार्च तक लेंगे। तो कितना महीना हो चुका? 6/12 निकालो बाबू, कितना आया? ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा? 500 आएगा, ठीक है। एक चीज याद रखना होगा इंटरेस्ट के बारे में, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, ध्यान से सुनो बाबू। एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट से लेस नहीं होगा, आप नोट लिख सकते हो। अगर कम इंटरेस्ट बोलता क्वेश्चन में, सर बोलेगा हाँ 100% बोला रहेगा, हर सवाल में बोला रहेगा या कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। इस सवाल में एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट
जो कैलकुलेट हम लोग किए वो कॉस्ट से माइनस नहीं करना होगा। मान लो यहां हम x को हटा के कम लिख देंगे तो 9300, सर इंग्लिश में बोलिए ना, 9300 से 500 हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद लिखेंगे। इतना समझ में आया? इसका जनरल एंट्री क्या होगा? जब भी परचेस करेंगे, जो चीज परचेस करेंगे, ये तो नॉमिनल अकाउंट नहीं है ना, ये तो मेरा एसेट्स है, ठीक है ना, हम इसको होल्ड कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज और बताते रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में ये तभी आएगा अगर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तो ये मेरा प्रोफेशन हो गया, मतलब मेरा बिजनेस कुछ और है, हम अपना साइड इनकम करना चाहते हैं, तो अलग से मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाबू। आप लोग कुछ और करते हो, आपका बिजनेस कुछ और है, आपके पास साल के आखिर में, महीना के आखिर में कुछ पैसा लमसम आ जाता है, तो आप सोच रहे हैं इसको खाली पैसा रखे क्यों, इससे अच्छा कुछ इन्वेस्ट करते। जब कुछ हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर अच्छा कुछ हम लोग पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ डील करता है हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अगर ये आपका प्रोफेशन ही है तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील करेगा, ठीक है ना। तो अभी ये हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। ये चीज समझ में आया? इसका जनरल एंट्री क्या होगा? यहां तक कवरेज है बाबू? नीचे आ रहा, यहां तक आ रहा? अच्छा परचेज किए हैं, तो क्या परचेज किए हम लोग? इन्वेस्टमेंट। चलो इन्वेस्टमेंट या डिवेंचर अकाउंट या सिक्योरिटीज अकाउंट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग? अकाउंट डेबिट। अच्छा परचेस करते वक्त उस इंसान को इंटरेस्ट देंगे जो इंसान से हम लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि अब हाफ ईयरली में जब कंपनी का डेट आएगा, कंपनी का डेट ये दोनों है, कंपनी तो हमको समझता है ना, हमको समझेगा क्योंकि डिवेंचर मेरे पास है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब हम पैसा देंगे टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलो कर लेते हैं। INT का मतलब ये इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा हम लोग का? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। ये हम लोग जो ट्रांजैक्शन लिखे हैं इसी को हम लोग पुट कर लेंगे। अच्छा सेल होगा तो इसी का उल्टा एंट्री हो जाएगा ना। सेल होगा तो क्या होगा? एंट्री बोलो तो। सेल होगा, एंट्री क्या होगा आप लोग बोलो दिमाग लगा के? जब भी सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम कुछ दिन, जैसे जिस इंसान से हम खरीद रहे वो कुछ दिन रख के हमको बेच रहा, वैसे अगर हम किसी को बेच रहे तो कुछ दिन रख के बेच रहे, तो जब हम बेचेंगे जब तक हम रखा तो मेरे लिए इनकम हुआ ना। क्लियर है? तो इसीलिए टू इंटरेस्ट होगा और यहाँ पे मेरा क्रेडिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत आसान है, तो क्लास 11 में आप लोग सीखे होंगे। हम लोग जस्ट एंट्री को इन्वर्स करते रहे, परचेस के वक्त में ये, सेल के वक्त में ये। जब भी कम इंटरेस्ट बोलेगा तो सर ऑलवेज हमको याद आ चुका, आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट से हम लोग माइनस कर देंगे। ये हम लोग का कॉस्ट है ना, कॉस्ट कितना है? 9300, हम लोग माइनस करके निकालते कॉस्ट। अगर कम इंटरेस्ट रहेगा तो जो कॉस्ट निकालेंगे ना वो इंटरेस्ट माइनस करके निकालेंगे, लेकिन इंटरेस्ट हर एक ट्रांजैक्शन में निकालना होगा, चाहे कम इंटरेस्ट हो चाहे एक्स इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। तो परचेस के वक्त में ऐसा करेंगे, सेल के वक्त में हम लोग ऐसा करेंगे, बस एंट्री सेम चीज़ हो जाएगा हम लोग का। देखो एंट्री तो खाली चेंज हो गया है ना। क्लियर है? तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं हम बोर्ड में ड्रॉ कर दिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट को आपको समझ लेना होगा और यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में ड्रॉ करना होगा। और जब मैं आप लोग जब घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो बाबू ये प्रॉपर फॉर्मेट बना के करो ताकि आपको समझ में आए। हम जल्दी से बता देते हैं, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, डेट है, बस लेजर वाला हम लोग 3 कॉलम ड्रॉ कर दिए। पहले कॉलम में है नॉमिनल वैल्यू, इसका नाम फेस वैल्यू भी है, ठीक है ना। कोई कॉस्ट बताता है, कोई कैपिटल बताता है, दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हो। बीच में इंटरेस्ट है, सेम चीज़ डेबिट एंड क्रेडिट चीज़ में, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट चीज में, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड में दोनों सेम ही है, ठीक है। जब भी हम लोग परचेस करेंगे तो एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा बोलो तो? जब भी सेल करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और हाफ ईयरली में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये घुमा फिरा के 3 ही एंट्री है जो आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरे मैट का है,
हम लोग जो अभी सम्स उठाए हैं, ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ऑनर्स का सम्स उठाए हैं, 2004 में ऑनर्स में आया है। अगर आप लोग पास्ट ईयर का कुछ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जाइएगा तो एग्जाम हॉल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा बात है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हम ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में से जाके आप लोग को डाउनलोड करना होगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जाके हम लिंक प्रोवाइड किए हैं, बस आप लोग को डाउनलोड करना होगा। जैसे आप डाउनलोड करिएगा तो पूरा पीडीएफ आपको मेरे मैट का पूरा ईयर का इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हम पूरा ईयर वाइज है क्वेश्चन, मतलब लाइन से पूरा ईयर वाइज है, तो आपको समझने में और सम्स करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। वैसे हम एक तरफ अपने तरफ से क्वेश्चन रीड आउट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस बोला है, जब भी ओपनिंग बैलेंस बोलेगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। हम लोग करते रहते हैं तो आपको समझ में आएगा जल्दी से। हम ऐसे एक बार लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बाबू जिसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, तो अपने तरफ से थोड़ा रेजोल्यूशन को हाई कर लो। अगर थोड़ा हेजी आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो रेजोल्यूशन को थोड़ा हाई बढ़ा लो अपने तरफ से, इंशाल्लाह ताला समझ में आएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपका, आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मेरा नंबर लिख लो बाबू 9748871661, और एल्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसा आपका दिल करे। तो हम लोग का फॉर्मेट रेडी है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोग को दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होता है टू बैलेंस BD से, इतना तो नॉलेज होगा, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, क्लास 11 तो पढ़े ही होंगे। टू बैलेंस BD, ठीक है ना। अब यहाँ पे नॉमिनल में लिख दिया हुआ, नॉमिनल में फेस वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग का फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 30,000 लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट है 25,000 जैसे दिया था हम लोग लिख दिए थे। क्वेश्चन में देखो फॉर्मेट में लिखा हुआ कंपनी जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है 31 मार्च में और 30 सितंबर में, ठीक है। तो हम लोग ओपनिंग में हम लोग यहाँ पे वर्किंग करना होगा। पहले वर्किंग नोट बाबू बहुत अच्छे से करना होगा, इस सम्स में बहुत सारा वर्किंग नोट्स आपको प्रिपेयर करना होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, हर बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा नहीं आपको इंटरेस्ट निकालो, तो हम लोग को पहला डेट क्या है हम लोग का 1/1/2018, और क्या लिखेंगे स्टेटमेंट अक्रूड, ACCRUED अक्रूड इंटरेस्ट। सर ये अक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बता रहे बाबू, याद करो। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो नॉमिनल वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 30,000, तो इंटरेस्ट लिखेंगे 30,000 कितना परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ, हम तो हेडिंग में डाल ही दिए हैं 10%। एक साल का दे देंगे? नहीं सर, एक साल का नहीं देंगे। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था हम लोग को, बोलो 30 सितंबर में। 30 सितंबर से अभी हम लोग कौन से डेट में है, 1/1/2018, मतलब जनवरी तो गिनेंगे नहीं, तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीना होगा 3 महीना। बाबू आप लोग अपना कैलकुलेटर का जादू दिखाइए, कितना आएगा 700। सब लोग करते रहो बाबू, ऐसा नहीं है, इंसान हो आप लोग, इंसान हो, हम भी इंसान है, गलती इंसान से ही होता है, तो अपने एंड से कैलकुलेशन चेक करते रहना। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 750, ठीक है। नेक्स्ट है 1/3/2018, 1/3 मतलब 1 मार्च। 1 मार्च में क्या हुआ, बाउट हुआ मतलब परचेज हुआ। अब हम लोग बना रहे वर्किंग नोट नंबर 2। बाबू विजिबल है, वर्किंग नोट नंबर बना रहे, दिखाई दे रहा, एक बार कंफर्म करो बाबू, देखो, ठीक है। तो बाउट और परचेज एक होता है। देखो यहाँ पे कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है, कम इंटरेस्ट का मतलब कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है। इंटरेस्ट बाबू हमेशा कैलकुलेट करना होगा, चाहे कम इंटरेस्ट हो चाहे एक्स इंटरेस्ट हो। अगर कम इंटरेस्ट बोलेगा तो कॉस्ट से हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, और एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट से इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। तो चलो यहाँ परचेज हुआ है, परचेज हुआ है, कितना परचेज हुआ है, परचेज हुआ 12,000 डिबेंचर, ठीक है ना। तो हम लोग को यहां सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू निकालना होगा, ये परचेज है, बाउट परचेज एक होता है, ठीक है। हम यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। परचेज कितना हुआ 12,000, अच्छा 12,000 हम लोग पैसा दिए हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे होगा सर आप बताएं। जब भी क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं देगा डिबेंचर एंड बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के केस में हम लोग फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑलवेज 100 मानेंगे। ये नहीं बोलेंगे सर क्वेश्चन गलत था, इनकम्प्लीट छिलो क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन में ये चीज हमको समझना होगा कि जब भी फेस वैल्यू नहीं दिया है तो 100। अच्छा यहां हम लोग 12,000 दिए हैं, तो कितना डिबेंचर के लिए 12,000 दिए, 12,000 डिवाइडेड बाई 100, बोलो कितना आएगा
120 इंटू 100, 120 इंटू 100 12,000, 120 इंटू 100 12,000। ठीक है, कॉस्ट कितना होगा जल्दी से निकाल लेंगे। 120 डिवेंचर खरीदे हैं, आपको रेट बोला है 92%। अच्छा 100 का 92 कितना होता है? 92 ही होता है। तो कितना हो गया बाबू? 11,040। थोड़ा जोर से बोलना है। 11,000। अच्छा कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है? कम इंटरेस्ट है, तो कॉस्ट से क्या करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे, लेस कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट लिखना होगा। अच्छा इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे सर? नॉमिनल वैल्यू पे। रेट कितना है? 10% है। अच्छा हम लोग मार्च में है, तो कितना महीना का? कितना महीने का निकालेंगे? सितंबर से में 3 महीना उधर, ठीक है ना, और जनवरी फरवरी मतलब 5 महीना। 5/12 कैसे सर 5 महीना आया? बाबू सितंबर से गिनो। सितंबर से कहाँ गिनेंगे हम लोग? 1 मार्च। मार्च लेंगे नहीं, तो कितना आया हम लोग का अमाउंट? बोलो इंटरेस्ट कितना आया? 500 आया। माइनस करो कितना आया? 500। 10,540। चलो यहाँ पे लिख देंगे डेट लाइन। एक नहीं होगा सर, 1/3 होगा, 1 मार्च होगा। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अच्छा इसका एंट्री कौन बोलेगा? परचेज हुआ है, बोलो परचेज हुआ, क्या एंट्री होगा? जोर से बोलो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर। जनरल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट स्टॉक जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो डेबिट होगा, इंटरेस्ट भी डेबिट होगा, और हम लोग का जो बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा नॉमिनल वैल्यू में कितना आएगा? अब देखो 12,000 आएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा बाबू? बोलो ना। 500। और यहां पे कितना आएगा? 10540। चलो हम लोग का कंप्लीट। ऐसे आपको करते रहना होगा। नेक्स्ट वी हैव 15/6। 15/6 मतलब क्या होता है? 15 जून। देखो लेकिन 15 जून पहले मतलब 15 जून में जाने से पहले ना हम लोग का यहाँ पे एक डेट क्रॉस हो गया। क्या डेट क्रॉस हो गया? मार्च क्रॉस हो चुका है। क्या क्रॉस हो चुका है बाबू? अच्छा ब्रोकरेज था, हम तो देखे ही नहीं बाबू। क्वेश्चन में क्या था? आई एम सो सॉरी, मेरा मिस्टेक था। ब्रोकरेज था, तो परचेज में क्या होगा? गलती नहीं है, बस आपको ब्रोकरेज ऐड कर देना होगा। ठीक है, हम आपको बताए थे परचेज के वक्त में ब्रोकरेज ऐड होता है, सेल के वक्त में ब्रोकरेज लेस होता है। हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख देंगे। ठीक है, 500 आएगा। ऐड करेंगे ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना खरीदे बाबू? 120। आज कितना करके दे रहे बाबू? कितना आया? 60 रुपीज़। हम लोग एक काम कर सकते हैं, कॉस्ट पे भी डायरेक्ट निकालेंगे, वही आंसर आएगा। तो 60 हो चुका है, और लेस करेंगे कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट 500 था। बोलो कितना आया? 10,000। एक बार क्रॉस चेक कर लो, इसको और इसको और इसको। बाबू गलती से ये नॉमिनल फिगर को मत ऐड कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम इसको बॉक्स बना दिए। कितना आया? 10,600। 10,600। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं मार्च पे। तो मार्च में आते हैं हम लोग के पास 31 मार्च 2018। क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इंटरेस्ट लिखना, लेकिन हम तब भी समझा दे रहे। इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो हम लोग के पास कितना इन्वेस्टमेंट है टोटल? कितना है बाबू? 30,000 और 12,000, 42,000, 42,000। तो हम लोग इसको वर्किंग में दिखाना होगा यहाँ पे। 31 मार्च 2018 हाफ ईयरली इंटरेस्ट। हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना बाबू आ रहा? 42,000। कैसे आ रहा? 30,000 प्लस 12,000, 42,000 इंटू कितना परसेंट? 10% और 6/12 कित
कितना? 2100। तो हम लोग 2100 कहाँ लिखेंगे? इंटरेस्ट के कॉलम में 2100 लिख देंगे। चलो याद रखना होगा जब भी आएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 15 जून, सोल्ड हुआ है। देखो 15/6/2018। अच्छा 15/6 को क्या हुआ? सोल्ड हुआ है, ठीक है ना। हम लोग दूसरे डेट में आ जाते हैं 15/6/2018। हम लोग सोल्ड किए हैं कम इंटरेस्ट। तो इसको कैसे करेंगे कम इंटरेस्ट? तो सबसे पहले हम लोग नॉमिनल वैल्यू निकालना होगा। 5000 हम लोग दिए हैं पैसा, ठीक है ना। तो नॉमिनल वैल्यू कैसे आएगा? अच्छा 5000 दिए तो बोलो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा? 50। 50 × 100 कितना आ चुका है? 5000 हम लोग का कॉस्ट है। अच्छा कॉस्ट है तो क्या करेंगे बोलो तो? ब्रोकरेज सेल के वक्त में लेस होगा और परचेज करते वक्त ऐड होगा। तो कॉस्ट मेरा कितना निकल रहा है यहाँ पे? 50 × मल्टीप्लाइड बाई, क्वेश्चन में कितना है? 94% है ना। तो हम लोग 94 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? कितना? 4700। लेस करेंगे ब्रोकरेज, ब्रोकरेज लेस कर देंगे। कितना है ब्रोकरेज? 50 पे इंटू 0.50, 25 रुपया। लेस कर दो ब्रोकरेज और लेस करेंगे कम इंटरेस्ट। एक ही साथ लेस कर देना, रुको। कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे बाबू? बार बार बता रहे, नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू कितना है मेरा? 5000 कितना परसेंट? 10% इंटू। अब देखो हम लोग आ गए ना 15 जून में। छठवां महीना क्या होता है? जून होता है ना। अभी हम लोग को रिसेंटली कौन सा डेट क्रॉस हुआ है? मार्च हुआ है। तो कितना महीना हुआ? 2.5 महीना हुआ। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून का 15 दिन, ठीक है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया इंटरेस्ट? 104 आया बाबू। ऐसे 3 था तो हम लोग राउंड फिगर ले लिए। अब एक चीज़ याद रखना होगा, यहाँ पे कम इंटरेस्ट बोला, ठीक है ना। जब भी कम इंटरेस्ट बोलेगा तो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। ये 5000 के साथ कुछ नहीं होगा, आप प्लस माइनस करिएगा ये 3 फिगर को लेके। बोलो कितना आया? 4575। 4571। तो हम लोग पुट कर देते हैं, लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। नॉमिनल में लिखेंगे 5000, इंटरेस्ट में लिखेंगे कितना बाबू? 104, और कॉस्ट में कितना लिखेंगे? 4571। अच्छा जब भी परचेज एंड जब भी सेल होगा ना तो हम लोग एक एक्स्ट्रा वर्किंग करना होगा। ये पता लगाना होगा कि परचेज करने में मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये वर्किंग कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आपको पूरे इन्वेस्टमेंट में 2 ही मेथड आपको बताया जाएगा, या फीफो मेथड होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या आपको वेटेड एवरेज मेथड होगा, एवरेज मेथड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है हम लोग को? कुछ बोला नहीं है। जब भी कुछ नहीं बोला रहेगा तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। देखो हम यहाँ वर्किंग कर रहे हैं, समझने का कोशिश करो। FC का मतलब फेस वैल्यू, अब कॉस्ट है हम लोग का ये। देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। OP का मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना था हम लोग का? 30,000। फेस वैल्यू में 30,000 लिख दिए। इसका कॉस्ट कितना था? 25,000 लिख दिए। फिर परचेज हुआ है, ऐड करेंगे परचेज। परचेज कितना हुआ है? 12,000। यहाँ पे 12,000 लिखेंगे। उसका कॉस्ट कितना है? 10,600 लिख दिए, 10,600, ठीक है। हमको निकालना है सेल हुआ, तो इतना तक ऐड कर लो। 42,000 हुआ यहाँ तक। इधर कितना हुआ? 35,600, ठीक है। तो सेल हुआ लेस होगा, कितना हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो? इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं।
अगर 42,000 बराबर है 35,600 के, तो 10,000 किसके बराबर होगा? देखो हम यहाँ दिखाते रहे, 35,600 डिवाइडेड बाई 42,000 इंटू 5,000 कितना आया? देखो देख लेते, 35,600 डिवाइडेड बाई 42,000 इंटू 5,000, 42 बोलो कितना है? 4238। समझ में? ये हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग ऐसे ही समझदार हो, कैसे आया हम ये समझा दे रहे हैं, ठीक है ना? आप कैसे भी कर सकते हो, ये कैलकुलेशन है, ज़रूरी नहीं आपको दिखाना होगा, क्योंकि तो वर्किंग का वर्किंग है, ठीक है? आप इसको मिस भी कर सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, लेकिन मेरा दिखाना बहुत ज़रूरी था, ताकि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो फर्दर आप सम्स में कैसे समझोगे। चलो आगे चलते हैं हम लोग, बस हमको बताना कितना आया, 4238 आया ना, याद कर लो 4238, 4238। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? देखो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट हुआ ना, कैसे प्रॉफिट हुआ सर? अच्छा तुम बेचे कितना कहो, 4571, तुम्हारा दाम कितना है 4238, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ 333, मतलब 333 प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग यहाँ कॉस्ट में लिखेंगे 333, इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट लिखेंगे 15/6/18। ठीक, आगे सर, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है बाबू बताओ? 1/8 में परचेज किए हैं, एक्स इंटरेस्ट है, तो 1/8 में टू बैंक अकाउंट, वर्किंग के लिए तो जगह चाहिए हमको बाबू, ये वाला मिटाना होगा, ठीक है? अगर आप लोग नहीं लिखे हो तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लेना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लिख लेना, हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं होगा ना। हम वर्किंग नोट नंबर भी भूल गए कितना था, चलो कोई बात नहीं, हम डेट लिख देते हैं, आप अपने हिसाब से लिख देना। 1818 में क्या हुआ है, परचेज किए हैं। अब देखो ये एक्स इंटरेस्ट है, तो एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, तो हम लोग इंटरेस्ट माइनस नहीं करना होगा, लेकिन निकालना होगा। कम इंटरेस्ट होगा, देखो कम इंटरेस्ट हो या एक्स इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दोनों में करना होगा। एक जगह माइनस करेंगे, एक जगह माइनस नहीं करेंगे। माइनस किस में करेंगे? कम इंटरेस्ट में, एक्स इंटरेस्ट में माइनस नहीं करते। जल्दी से बताओ नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा बाबू? 8,000 कैसे आएगा? 80 इंटू 100, 8,000 हो गया, मतलब 80 स्टॉक खरीदे हैं, ठीक है? इसका कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट कितना होगा? कितने में खरीदे हैं? क्वेश्चन में आपको बताया है, बोला है 90.5 ना, कितना में खरीदे बाबू? 90.5, बोलो कितना आया? देखो जिसको हम बॉक्स में बनाए ना 8,000, इसका कुछ करना नहीं होता, इसका सिर्फ इंटरेस्ट निकालना होता। 7,240। अच्छा कॉस्ट है, अब हम लोग इंटरेस्ट क्या करेंगे? पहले ब्रोकरेज ऐड कर देंगे, ब्रोकरेज कितना है? कितना आया ब्रोकरेज? 40 ऐड हो जाएगा, बोलो कितना आया? 7,280। याद कर लो, इसको कुछ नहीं करना होगा, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना होगा, हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है? सर आप इंटरेस्ट माइनस नहीं किए, अभी तो बताया बाबू इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट होने से इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। बार बार बोल रहे, देखो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है नॉमिनल वैल्यू पे, किस पे होता है? नॉमिनल वैल्यू पे। तो नॉमिनल वैल्यू मेरा 8,000 इंटू 10%। अब देखो कितना महीना का होगा, तुम हो अगस्त में और तुम्हारा डेट है मार्च, तो मार्च से हम लोग काउंट करना होगा। मार्च को छोड़ देंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना महीना होगा? 4 महीना होगा। 4 महीने का बताओ इंटरेस्ट कितना हुआ? 267 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 267 आ रहा है, 267।
अब हम लोग क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट में लिख देंगे 267, ठीक है। अब हम लोग नॉमिनल वैल्यू में लिख देंगे 8000 और कॉस्ट में कितना लिखेंगे 7280, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं 1/9 में, 1/9 में अगेन सेल हुआ है, 1/9 में अगेन सेल हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यही नीचे कर देते हैं बाबू, जगह नहीं है, समझने का कोशिश करो आप लोग, ठीक है। 1/9 में, 1/9/18 में हम इसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये सेपरेट ट्रांजेक्शन है। 1/9/18 में क्या हुआ है, सोल्ड हुआ है। अब यह कम इंटरेस्ट होगा या एक्स इंटरेस्ट होगा, सोल्ड किस में किया है, एक्स इंटरेस्ट में किया है। जल्दी से बोलो नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, नॉमिनल वैल्यू 4000 आएगा, मतलब 40 × 100 4000। कॉस्ट कितना निकलेगा हम लोग का 40 × कितने में खरीदे, कितने में बेचे हैं हम लोग, 94 में बेचे, मल्टीप्लाई करो 3760। अब देखो ब्रोकरेज लेस होगा, ब्रोकरेज लेस होगा, कितना लेस होगा ब्रोकरेज, 40 × 0.50 कितना आया 20। चलो हम बोले इसका कुछ मत करना, इसको मत ऐड कर देना, कितना आया 3740 माइनस कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी सेल होगा तो पहले हम इतना लिख देते हैं, 1/9/18 को क्या हुआ, बाई बैंक अकाउंट 4000 नॉमिनल वैल्यू है और इसका इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट तो निकाल लो, इंटरेस्ट तो निकाल लो बाबू, 4000 × 10% 12, हम लोग 9 में खरीदे हैं ना, 9 में खड़े तो कितना होगा, 5 महीना का होगा, कितने महीना का होगा, 5 महीना का ना। मार्च सेकेंड अप्रैल मई, मार्च को हटा दो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना, कितना आया 5 महीना का 167, इंटरेस्ट हो जाएगा 167 और कॉस्ट हो जाएगा 3740, ठीक है। तो हम अभी क्या सिखाए थे, जब भी सर सेल होगा तो एक वर्किंग और करना होगा, क्या वर्किंग करना होगा कि सर सेल करने में प्रॉफिट आया या लॉस आया, तो हम लोग एक वर्किंग यहाँ करेंगे। तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो ये स्पेस हम थोड़ा ये वाला रेस कर देते हैं। तो हम लोग एक वर्किंग बना रहे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ माइनस करो, कितना आया हम लोग का 37,000, यहाँ कितना आया 31,360। तो फिर सेल हुआ है, सेल कितना हुआ 4000। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हैं, परचेज भी बता, तो पहले परचेज को हम लोग कर देते हैं, ठीक है। हम लोग परचेज भी किए हैं ना इधर, पहले ऐड कर देंगे परचेज 8000, 7280। तब इसको ऐड करते हैं बाबू, कितना हो जाता है 37,000 में 8,000 ऐड कर दिया, उसका आया 45,000। इधर कॉस्ट कितना आएगा 31362, 7280 कितना आया 38642। अब लेस हुआ है, सेल हुआ है, सेल कितना हुआ है 4000। अगेन इसको एक्स मान लेते हैं, तो देखो 38642 डिवाइडेड बाई 45,000 इंटू 4000, हमको कॉस्ट निकालना होगा। ये हम लोग एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं। 38642 डिवाइडेड बाई, देखो आप लोग भी देखो
38642 डिवाइडेड बाई 45,000 इंटू 4,000, तो आंसर कितना आया? 3435 3435 आया? बोलो ना जोर से। अच्छा, तो हम लोग प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे निकालेंगे? सेल कितना में किए हम लोग? 3740 3435 3740 3435 305 आया बाबू? 305 है ना? एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग भी, सब लोग कैलकुलेट करते रहो। अच्छा, ये 305 आया, हम मिटा रहे हैं, हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे। टू बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक नहीं होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा। डेट क्या होगा बाबू? 1/9/18। अब देखो 1/9/18, अब नेक्स्ट डेट क्या है? 1 दिसंबर में क्या हुआ है? अब देखो फिर परचेज हुआ 1 दिसंबर को। एक दिसंबर को क्या हुआ? परचेज हुआ है, तो डेबिट साइड में आएगा एंट्री, तो हम लोग को वर्किंग करना होगा। तो बताओ नॉमिनल वैल्यू कितना है? लेकिन 1 दिसंबर से पहले ना सितंबर गया है, तो हमको हाफ ईयरली इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा। हाफ ईयरली इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा, तो पहले हम लोग इंटरेस्ट दे देते हैं, ठीक है ना? हम लोग ये भूल जाते हैं, बार बार भूलना नहीं है। 30 सितंबर 9/18 क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट में कितना है हम लोग के पास नॉमिनल वैल्यू? देखो डेबिट को ऐड करो और ये क्रेडिट को माइनस करो, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 30/9 वर्किंग कर लेते हैं। 30/9/18 हाफ ईयरली इंटरेस्ट। हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना आएगा बाबू? 30,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 माइनस 9,000। 9,000 कैसे आया? हम डायरेक्ट कर लिए 5/4, कितना आया? 41,000। रेट है 10% इंटू 6/12 कितना आया? 2050। 2050 हम लोग लिख दिए 2050, ठीक है। अब क्या हुआ? कौन सा क्या बोला है क्वेश्चन में बाबू? ये जो प्लस किए हैं ना, ये सारा डेबिट का है, परचेज का है। अब क्रेडिट में हम लोग 5, 4, 9 एक साथ ले लिए। बताओ नेक्स्ट डेट क्या है हम लोग का? 1 दिसंबर। देखो क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं 1 दिसंबर में क्या खरीदा है ना, तो 1/12/2018 लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितना खरीदा है? 6,000। तो इसका भी वर्किंग हम लोग कर लेते हैं। डेट लिखेंगे 1/12/2018, हम लोग परचेज किए हैं। ये परचेज कम इंटरेस्ट है। देखो कम इंटरेस्ट का मतलब अभी तक आपको तो पता हो गया होगा, कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कॉस्ट में, तो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। नॉमिनल वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोला है? 6,000 खरीदे, मतलब पैसा दिए हैं, तो इसका मतलब हम लोग 60 इंटू 100 होगा, 6,000 होगा। इसका कॉस्ट कितना आएगा? 60 इंटू कितना में खरीदे? 93 में खरीदे, इंटू 93 बोलो कितना आया? कितना? 5580 माइनस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट। अब देखो कम इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किस पे माइनस होगा? 6,000 पे।
एक काम करते हैं, सबसे पहले ब्रोकरेज कर देते हैं ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले ब्रोकरेज का कर लीजिएगा बाबू। ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा, ऐड ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज कितना है, कितना खरीदे हम लोग 60। ब्रोकरेज का रेट कितना है 0.50। कितना आ चुका है, कितना बाबू 30। अब लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आएगा 6000 इंटू 10% इंटू, अभी देखो इंटरेस्ट कितना निकलेगा हम लोग का 30 सितंबर में है, क्योंकि अब दिसंबर आ गया तो अब हम लोग 30 सितंबर से काउंट करेंगे। 30 सितंबर से कितना होगा, सितंबर छोड़ देंगे, अक्टूबर नवंबर 2 महीना आएगा। तो 2/12 6000 इंटू 10% इंटू 2/12 100। फिर से बोल रही है 6000 को बाबू काउंट मत कर देना, हम लोग ले रहे 1 2 3। ब्रोकरेज को ऐड करो, इंटरेस्ट को माइनस करो, कितना आया 5580 प्लस 30 माइनस 5510। तो अभी हम लोग देखो नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा हम लोग का 6000 आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट कितना निकाले हम लोग 100। कॉस्ट कितना है 5510, ये 5 लिखे हैं 5510, ठीक है। अभी हम लोग आ जाएंगे क्लोजिंग डेट में। हम लोग को बस बैलेंसिंग करना होगा। ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बैलेंसिंग किए, डेबिट को पहले नॉमिनल को ऐड करेंगे, डेबिट को ऐड करो, कितना आ रहा है 42 8 56। देखो 56, इधर भी 56 लिखेंगे, माइनस करो 47,000, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस CD। यहाँ का डेट क्या होगा बाबू 31 दिसंबर। चलो अब इंटरेस्ट को हम लोग का क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, ऐड करो। लेकिन इंटरेस्ट ऐड करने से पहले ना एक वर्किंग और होगा। देखो जैसे हम लोग ओपनिंग में दिए थे ना, टू बैलेंस BD था, नॉमिनल पे निकाले थे अक्रूड इंटरेस्ट, वैसे ही क्लोजिंग में आएगा, ठीक है ना। तो चलो हम यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है ना। डेट डाल देते हैं, एक 31/12/18, ये हो जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा इनटू 10%। अब देखो लास्ट इंटरेस्ट डेट कितना था सितंबर, को छोड़ देंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना का 3/12 कितना आया बाबू 11, देखो 1175 लिखेंगे। बोलो कितना आया, ऐड करो क्रेडिट साइड में, एक बार फिर से ऐड कर लो 2100 104 167 2050 1175, कितना आया 5596 5596 माइनस 750 माइनस 500 267, कितना आ रहा आंसर 3979। ये कहाँ ट्रांसफर होगा PL में, लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ डेट लिख देंगे 31/12/2018, ठीक है। अब ऐसे कॉस्ट ऐड करो, कितना आ रहा है 25,000 10600 333 7280 305 5510
कितना रहा 49028 49028 माइनस करेंगे 45713740 कितना आ रहा है 40717। ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। देखो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार हम लोग इसको सम अप कर देते हैं। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग बनाए इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। परचेज होगा बेसिकली डेबिट साइड में लिखेंगे, सेल होगा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 31 मार्च और 30 सितंबर में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे। जब भी डेट क्रॉस होगा तो वो ट्रांजेक्शन करने से पहले हम लोग को इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट के बारे में जानना होगा, या कम इंटरेस्ट बोलेगा या एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट बोलेगा तो कॉस्ट से ऑलवेज माइनस करेंगे, एक्स इंटरेस्ट बोलेगा तो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। चाहे कम इंटरेस्ट हो चाहे एक्स इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हर एक ट्रांजेक्शन में हम लोग को करना होगा, जैसे हम लोग आपको करके दिखाएं। क्वेश्चन में या फीफो मेथड बोलेगा या एवरेज मेथड बोलेगा। फीफो मेथड बोलेगा तो हम लोग आपको करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस सम्स में एवरेज मेथड परचेज एंड सेल होगा। तो हम आपको वर्किंग हम मिटा दिए हैं, आप वीडियो को बैक करके देख लेना एक बार। नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना, हम फिर से इसको समझा देंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करते हैं हम लोग ईयर का पेपर सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। और काइंडली इसको एक बार समझने का कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम होगा हम लोग फिर से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो काइंडली आप टेक्स्ट करिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे, पूरा आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।